है ना। जब तक संगम युग पर है तब तक विघ्न आएंगे भी, उनसे लड़ना भी है, जीतना भी है, सामना भी करना है, विघ्नों में अपना रास्ता भी बनाना है, विघ्नों को, तूफान को तोहफा भी समझ के आगे बढ़ना है ना। तो आज बाबा ने कहा जब विघ्न आते हैं तो कौन सी बात सामने रखो जो विजयी बन जाएंगे। बाबा ने कहा गणेश जी को सामने रखो, क्योंकि गणेश जी किस बात का प्रतीक है ना। ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और मर्जीवा बनने की शक्ति। मतलब सिर काट के दूसरा सिर लगाया, मतलब एक जन्म से मर के दूसरा जन्म हुआ, तो मर्जीवा बनने की शक्ति। मर गए, उस दुनिया को भूल गए, इस दुनिया में आ गए, ये भी तो शक्ति चाहिए ना। नहीं तो लोग पास्ट को नहीं भूल पाते। तो मर्जीवा बनने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, मर्जीवा बनने की शक्ति। तो बाबा ने कहा जितना बाप को अपना साथी बनाएंगे और ज्ञान को यूज करेंगे, शक्तियों को यूज करेंगे, उतना विघ्न विनाशक बनते जाएंगे ना। तो आज बाबा के शब्दों में सुनते हैं 3 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, तो कोई फायदा, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं, क्यों आए हैं बाप? सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। ऐसे ही नहीं शुद्ध बना देंगे, सेवा कर, सभी आत्माओं की सेवा कर। सेवा में सब चीजें आ जाती हैं। पिता के रीति से भी, है ना, पालना करना, टीचर के रीति से भी पढ़ाई पढ़ाना, है ना, सदगुरु की रीति से भी रास्ता दिखाना। तो बाप आए सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। प्रदीप भाई मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। हम सतयुगी आत्मा है, हम देवी देवता बनने वाले हैं। और कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाए? जैसा अन्न वैसा मन। बाबा ने डायरेक्शन दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। कई बातें खुद से समझ नहीं आती, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, बाबा ने कहा ना तो मानना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है। तो आज बाबा कहते हैं यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं, सच खंड में जाने के लिए, सच खंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हम क्या बन रहे हैं, बाबा में क्या बना रहा है, देवता बना रहा है ना। तुम चाहिए ना, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते ना। यहाँ से ही शुरू किया ना, तब तो वहां नहीं है, यहाँ से ही शुरू किया ना। नहीं नहीं, शुरुआत तो संगम युग से हुआ ना।
तो फिर मतलब यहाँ पे रहते हुए उन चीज का ध्यान रखा, है ना, तो फिर वहां पे गए तो फिर वहां पे है ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, सचखंड, जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड, पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बच्चे, तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? साउंड नहीं चल रहा है। हाँ? स्पीकर ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, अभी तो सामने जो उनको भी तो ना, तो जब यहाँ बैठते हो तो ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ से आ रहे हैं, इनको देख रहे, पीछे से आवाज आ रही, तो बाबा पूछ रहे हैं यहाँ जब बैठते हो तो किसको याद करते हो? ना, क्योंकि जब बाबा ने मुरली, उस समय भी तो ऐसे डिस्टरबेंस होता होगा ना, आना जाना ये सब चीजें। तो बाबा कहते हैं अपने बेहद के बाप को, है ना। हम लोग शांतामणि दादी थे, हम लोग उनको देखते थे, मतलब कोई भी दादियाँ मधुबन में जब मुरली सुनते थे, प्रकाश मणि दादी मुरली सुनाते थे और दादियाँ सब आगे बैठते थे, मतलब जैसे बिल्कुल एक टक दादी को देख रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा है, कहीं पे भी ध्यान नहीं कि वो भाई जा रहा, वो भोग की टेबल लेके आ रहे, अभी वो साउंड ऑफ कर रहा, ऑन कर रहा, कुछ नहीं, सिर्फ बाबा को ही देख रहे ना, एकाग्रता, ये रिस्पेक्ट बाबा के लिए। तो बाबा कहते हैं हाँ, अपने बेहद के बाप को देखते हो, वह कहाँ है, उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं कि पतित पावन सीताराम, अर्थात अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ, पूरा उसमें है ना, पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। यह तो बच्चे समझते पावन दुनिया सत्युग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अबे तुम कहाँ बैठे हो? अब फिर से बाबा पूछ रहे हैं, अभी तुम कहाँ बैठे हो? बेहद के बाप के पास। और अब थोड़ा और बड़े रूप में देखो, थोड़ा और बड़े हेलीकॉप्टर व्यू। हम्म, अभी तुम कहाँ बैठे हो? अच्छा, सृष्टि चक्र का व्यू। अब बताओ, अभी तुम कहाँ बैठे हो? संगम युग पर, बाबा के सामने। बेहद अभी 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 ऑनलाइन नहीं बोलो, अभी यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा, आप लोग का आवाज बहुत बड़े रूप में आ रहा है, इसलिए अभी ऑनलाइन नहीं बोलो। हाँ, तो बाबा पूछते हैं अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। लहर चल रही थी ना, तो जरूर कलयुग के अंत में बैठे हैं, तब पुकारते हैं आकर पावन बनाओ। हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर, इसलिए अंतमति सो गति, तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा पुकारती है कि हम बहुत पतित बन गए हैं,
इसलिए कौन सी आरती गाते थे? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, है ना। पूरी आरती में ईश्वर की महिमा करते थे और अंतिम दो शब्दों में, दो लाइनों में अपने लिए गाते थे। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्मा पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण फिर पतित बनाते हैं, बाबा आकर पावन बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है कि हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है और पतित बन गए हैं। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं, हर एक अपने लिए कहते हैं, मुझे छुड़ाओ भी और ले जाओ भी ना। पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं, आज सन्यासियों का प्रोग्राम है ना, इसलिए आज बाबा सन्यासियों को याद कर रहे हैं। कल हमारे घर का था तो ज्ञान विज्ञान बाबा ने याद किया। बाबा की भी मुरली उसी अकॉर्डिंग चलती है ना। तो बाबा कहते हैं, सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है घर, जहां से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहां सिर्फ आत्माएं ही है, शरीर नहीं है, इसलिए वहां ही शांति मिल सकती है। शरीर है वहां हलचल तो होगी, है ना। 2 लोग हैं, 2 बर्तन है तो बाजे तो बाजा तो बजेगा ही, है ना। कहते हैं कहावत भी है ना। तो बाबा कहते हैं वहां शरीर नहीं है, आत्मा अशरीरी है। अशरीरी का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बिगर रहना, नहीं, शरीर बिगर आत्माएं अशरीरी रहती हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, ज्योति बिंदु स्वरूप निराकारी स्वरूप स्थिति में। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। देह भान में आते आए, देह भान आया तो सीढ़ी नीचे उतरे। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। अभी बाप कहते हैं सारी आत्माएं आ गई, आती भी रहती है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। वो सौभाग्य ना जो हमने ब्रह्मा का कार्य, स्थापना का कार्य, शिव बाबा का कार्य कैसे चल रहा है वो हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। इतने करोड़ों दुनिया में लोग हैं, अरबों की संख्या में। वो कहते हैं अच्छा भगवान चला भी गया, हमें पता ही नहीं चला ना। अंत में ये उनके बोल होंगे और हमारे बोल, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। उसको कर्म करते देखा, उसको खाते देखा, उसको पढ़ाते देखा, उसको पालना करते देखा, है ना। उसको हीरो पार्ट बजाते देखा। हम ये कहेंगे हमने देखा। तो बाबा कहते हैं शिव पुराण में अच्छा, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते हैं आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना,
यह है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहां ऐसे कोई बीमारी नहीं होते, यहाँ अचानक बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है। नाम ही है वहां का स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाती है। कृष्ण भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने, क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है, तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं, मतलब ज्यादा उसका नहीं पता, तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। किसके? हम भारतवासियों के। हमने कितना सुख लिया है? 3/4, है ना? मतलब कि 3000 ना, 3000 साल हम लोग, 3000 से ज्यादा, 35,000, 37, हाँ, एक दिन मैंने निकाला था कैलकुलेशन, 37,000। तो इतना हम लोगों ने सुख लिया है, थोड़ा सा लास्ट में दुख मिला है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, अभी तुम समझते हो आधा कल देवी देवताएं थे, तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। हुँ? तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए ही मूझते हैं। हर युग एक युग से दुगना, कलयुग से दुगना द्वापर, उससे दुगना त्रेता, उससे चौगुना सतयुग। इतनी आयु बड़ा बता दी है, तो कितना मूझते हैं। इसलिए मनुष्य मूझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा। खुशी है ना? कलयुग पूरा हो, अब सतयुग आने वाला, अब सतयुग आएगा। इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। हम सब यहाँ क्यों बैठे? वर्षे के हकदार हैं ना, बाबा से वर्षा लेने आए हैं। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह है स्वीट होम, आत्माएं वहां निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके। वहां शरीर न होने कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। कहाँ पर? शांति धाम। फिर आधा कल्प है देवी देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वह कहाँ गए? देवताओं का राज्य था, वह सब कहाँ गए? यहाँ बैठे हैं। यहाँ होवनहार देवी देवता है, सत्युग के देवता है, हम ही है ना। हम ही पहले देवता थे, अभी यहाँ बैठे हैं। वह सब कहाँ गए? तो बाबा कहते हैं, कोई फिर आधा कल्प देवी देवता, सत्यु, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वो कहाँ गए? किसको भी पता नहीं है। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है। हमको भी तो पहले नहीं पता ना। देवताएं जो सत्युग में थे, जिनको भक्ति मार्ग में भी पूछते हैं, वो अभी यहीं पर ही है, यहीं पर ही है। अभी ये ज्ञान हमको बाप से मिलता है, और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो, तुम यहाँ आए ही हो। आवाज आ रही है साउंड में? तुम यहाँ आए ही हो। तुम यहाँ आए क्यों? मनुष्य से देवता बनने के लिए। आज कई सारे पॉइंट है हम यहाँ क्यों आए हैं।
तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। कितनी बाबा ने, हाँ? वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्यों की तो बात मत पूछो, क्या क्या खाते रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, यह भारत पहले सचखंड था ना। क्या क्या खाते रहते, जो मिला वो सब कुछ खाते रहते, है ना। जैसे यहाँ पे चाट के ठेले लगते हैं चाइना वगैरह इन कंट्रीज में, तो सब कुछ जो जीवित है सब कुछ, सब कुछ। तो देखो, जबकि उनके उनके जो धर्म है उसका मुख्य स्लोगन क्या है? अहिंसा परमो धर्म, दया ही धर्म है, ये कहा गया है। और ये ज्यादा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। तो बाबा कहते हैं देवताएं बहुत शुद्ध होते हैं। अब बाप समझाते हैं, यह भारत पहले सचखंड था। सचखंड मतलब, और सचखंड मतलब सुखी। हाँ, सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य क्या है? आत्मिक स्मृति में रहना। मतलब सब सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते थे। शिव बाबा का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो सोल कॉन्शियस स्टेज थी। तो पहले भारत सचखंड था। जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप ही कहते हैं, मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। ये सब बाबा के जो भवन बने हैं या जो बन रहे हैं, अभी तक भी क्यों बन रहे हैं? हम सब बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं लास्ट में ये क्या बनेंगे, ये क्या बनेंगे लास्ट में? हाँ, ये सब लास्ट में सब बच्चों के लिए। जैसे वो दीदी बता रहे थे ना, गोवर्धन पर्वत उठाया, सब उसमें सुरक्षित हो गए गोवर्धन पर्वत के नीचे। तो ये सब लास्ट में आश्रय, वो, हाँ, असाइलम, है ना। हाँ, और भी एक बाबा बहुत अच्छा सा शब्द लेते हैं। तो वो स्थान शांति को ना, यहाँ पर क्यों क्यों ऐसा कहा? हम अपने एस्लम हम अपने घर को भी बना सकते हैं ऐसा, लेकिन विशेष बाबा के घर के लिए क्यों कहा ऐसा? क्योंकि बाबा के घर में एक एक चीज पवित्र है। एक एक चीज, धन भी पवित्र है, पवित्र वायुमंडल है, पवित्र थॉट है। तो जहाँ पवित्रता है वहां प्रकृति समर्पित है, वहां प्रकृति समय। इसलिए जो आ भी रहा है, जो पालना भी हो रही है, वो पूरी तरह पवित्र। इसलिए बाबा कहते हैं ये आश्रय, ये आश्रम स्थान बनेंगे, ये बाबा के सेंटर्स, जहाँ बिल्कुल भी मेरापन नहीं है, मैं भाव नहीं है। मैं और मेरा आया मतलब पतित, जहाँ पूरी तरह शुरू से बाबा का है, बाबा ने दिया। तो जैसे एक मंदिर। तो इसलिए ये ना, इसलिए देखो जितने भी आप सुनते होंगे अलग अलग हुए दुनिया में भी, अभी भी जो, चाहे कहीं भूकंप आया, चाहे कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आई, बाबा के सेंटर सेफ थे। चाहे उड़ीसा में बहुत बाढ़ आई थी, बाबा के सेंटर्स, पानी भर गया था लेकिन सेफ थे। वो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उड़ीसा में 2003 में बहुत बाढ़ आई थी ना, तो एक सेंटर के अंदर भी बहुत पानी घुस गया। तो क्या हुआ कि उस स्टेज होती है ना, पानी में बह करके स्टेज मेन गेट पर आ गई, जैसे एक बैरियर बन गया। तो वो पूरा सामान अंदर रुक गया। तो सबसे पहले स्टेज आ गई, पूरा सामान अंदर रुक गया। तो जैसे प्रोटेक्शन, है ना। तो ये इस तरह से, तो जितने भी बाबा, चाहे नेपाल में भूकंप आया, बाबा के सेंटर सेफ थे। चाहे लातूर में भूकंप आया, कहीं पे भी, चाहे रशिया में,
बाबा के वो तो खाली ही हो गया था, है ना, 1-2 महीने पहले खाली हो गया था, कितने सालों से था रशिया में, सेफ थे। तो इसलिए ही ये सेंटर्स बनाते हैं, एक तो बाबा के बच्चों का सफल हो, क्योंकि बाबा को देना है ना, हमें बाबा से लेना है ना। सुदामा को भी कब मिला, सुदामा को भी कब मिला, वो दे नहीं रहा था, उसे छीन के लिया कि दोगे तो मिलेगा। नहीं तो लोग कहेंगे ना भक्ति मार्ग में, आखिर इनको क्यों मिला, इनको इतना क्यों मिला, इनको इतना क्यों दिया। तो बाबा के पास प्रूफ होगा, इन्होंने ये दिया इसलिए इनको ये मिला। तो एक तो बच्चों को देना है, बच्चों का सफल हो ये यज्ञ में, और दूसरा ये आश्रय आश्रम स्थान बने। और फिर लास्ट में क्या होगा, जैसे भी सूरज भाई आए थे वारसी में, कि जो बाबा के भवन है, सब तपस्या करते हुए आत्मा का तो पाठ खत्म, तो आत्मा उड़ जाएगी, और फिर ये सारे स्थान धरती पर समा जाएंगे। ये सब नीचे, अर्थ को एक सत्युग में ये थोड़ी ना रहेंगे, सब नीचे समा जाएंगे, धरती में नीचे समा जाएंगे। फिर सत्युग में ये बहुत कुछ ना कुछ विशेष यादगार रूप में वो स्थान बनेगा, क्योंकि पवित्रता है ना। तो ये तो बाबा कहते हैं, यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो, क्या क्या खाते रहते हैं। हाँ, कितने बच्चे यहाँ आते, इसलिए ये मकान आदि बनवाने पड़ते हैं, अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। ये बाबा ने कब कह दिया था, बिफोर 69। अंत तक बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे, मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना, या फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। हाँ, होंगे उस समय जो भी म्यूजियम, दीदी बताते हैं ना, उस समय 3-4 म्यूजियम थे जयपुर में, ये साउथ एक्सटेंशन में। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। फिर हाँ, पांडव भवन में फिर बाबा के जाने के बाद बना ना म्यूजियम। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए, बताओ क्या, हम किसके पास आए हैं, और कि यह कोई, कमांड पढ़ा रहे, कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं, यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। यह दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। अब कहते ये निश्चय होना चाहिए, यहाँ कोई साधु संत, ये दीदियां नहीं पढ़ाती है, ये कोई बहनों की मुरली नहीं है, ये ज्ञान का सागर बाप आके पढ़ाते हैं। ये निश्चय होना चाहिए। उनको कोई जानते ही नहीं, कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। एक तरफ गॉड फादर कहा, दूसरी तरफ कह दिया नाम रूप नहीं है। गॉड भी तो नाम है। अच्छा, वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। सारे साधु सन्यासियों के पॉइंट बाबा ले रहे मुरली में, क्योंकि साधु सन्यासी बैठे होंगे ना, इसलिए फिर कह देते वो सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है, कहेंगे कहेंगे वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अच्छा, अब बाबा का एक्सप्लेनेशन, अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, परमात्मा थोड़ी बैठा है, आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया, ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, इसलिए बहुत सारे गीत बने हैं परमात्मा को बुलाने के। एक तो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, दूसरा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे ना, तीसरा बताओ परमात्मा, वो तो दूर और दूर के मुसाफिर।
बुलाने की गीत बताओ। हाँ तो ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। आवाज नहीं आ रही दीदी। ये म्यूट है। हाँ, और पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब जग के स्वामी, है ना, ये भी गीत है, ये भी आरती में गाते हैं ना। मतलब परमात्मा यहाँ नहीं है, तुम सब जग के स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब जग के स्वामी, है ना, ऐसे। तो इसलिए परमात्मा को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो यह धंधा या सेवा करने के लिए। क्यों बुलाते हो बाबा को? आज बाबा ने कहा ना, सेवा करके तुम्हें पावन बन शुद्ध करके ले जाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो यह धंधा या सेवा करने के लिए, हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित है। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं है ना। बाबा आते हैं पावन दुनिया में, देखते ही नहीं है। पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, ना। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सत्युग त्रेता की राजधानियां विस्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। यह कोई को पता नहीं है। बहुत हैं जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं ना। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है, सारे देवताओं को पाप आत्मा बना देती है। माया भी पावरफुल है ना। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं, अब बन रहे हैं। पवित्र आत्मा देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह है रावण राज्य पतित दुनिया, इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे। अक फूल किसको कहते हैं बाबा? विष। अक के अंदर विष भरा होता ना, तो मतलब बाबा के वैरायटी बच्चे हैं। बुराई अक के फूल से तो हम गुलाब का फूल बनते हैं ना, है ना, पूजनीय बनते हैं ना। कांटे से फूल बनते हैं, विकारी से पावन बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं? शिव परमात्मा ने कहा अपने अंदर का पॉइजन विष मुझे चढ़ाओ, तो अपने अंदर का तो पॉइजन चढ़ाया नहीं, जो पॉइजन वाली चीजें मिली वो जाके चढ़ाने लगे, है ना। अच्छा, यह भी बाप बैठ समझाते हैं, मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोती, कोई रतन, कोई फिर अक के भी है, मतलब वैरायटी फूल्स है। नंबर वार तो है ना, तो इसको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोक। सत्युग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र इस दादा ने पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासियों को पता नहीं है। आज भी गीता का प्रोग्राम है, इसलिए बाबा गीता को भी लिया बाबा ने आज। भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासियों को पता नहीं है। बाप कहते हैं
मैं निष्काम सेवा करता हूँ, कोई तुमसे कामना नहीं है। ये नहीं थोड़ा ये पूजा करो, इतने रुपए का भोग लगाओ तो फल मिलेगा। निष्काम सेवा करता हूँ ना, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही है बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे, जोर से आ रहे हैं ना, तूफान उफान आते जाते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। सब क्या बचेगा? हमने कितनी शक्तियां, कितने दिव्य गुण, कितना बैंक बैलेंस ये इनसाइड, ये कितना जमा किया, ये बचेगा, है ना, कितना पुण्य, ये बचेगा। तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सत्युग में तुमको कितना धनवान बनाया था, सब कहाँ गया? सब कहाँ गया? बाबा पूछ रहे। मंदिर में, बाबा के ही मंदिर बनाने में लगाया। अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था, वो अब क्या बन पड़ा है? सोने की चिड़िया। ये भी बाबा हमें रियलाइज करा रहे हैं कि तुम पहले क्या थे, अब तुम बन गए हो ऐसे, अब तुम ऐसे बन सकते हो। मतलब एक हिम्मत भी दे रहे हैं, तुम ही थे ऐसे, है ना, हिम्मत भी दे रहे हैं। जो था वो वैसे हो गया तो फिर उसको बनने में मुश्किल नहीं लगेगी। कोई हमेशा से, मतलब कोई अचीवर रहा हो, थोड़ा सा डाउन आ गया हो, तो फिर वापस से वो आगे बढ़ सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम क्या थे? तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था। भारत जो सोने की चिड़िया था, वो अब क्या बन पड़ा है? अब फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठ योग और यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए है। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं, क्योंकि कैसे कैसे तो उसमें आसन होते हैं। अब तो खैर बहनें भी सीखने लगी है ना। अब आप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। बाबा विश्व की चाबी हमें सौंप दे, सत्युग की चाबी आपके हाथ, संभालो 2500 साल तक सत्युग। हाँ, मैं बैठता हूँ परम धाम। क्या इतने कैपेबल है? बाबा यज्ञ की, पूरे यज्ञ की चाबी सौंप दे। हाँ, अब मैं नहीं, मैं बस बैठा हूँ। हाँ, यज्ञ संभालने की जिम्मेवारी आपकी। क्या इतने कैपेबल है? तो जो यहाँ उस तरह का कैपेबल बनेगा, वही तो उस रीति से बनेगा ना सत्युग में। तो बाबा कहते हैं, अब आप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। कहते भी ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर लास्ट है, अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। जहाँ शुरू हुई है वो रुकी है क्या? है ना, कई कई देशों में तो शुरू हो चुका है। कई कहते विनाश कब होगा, हम कहते विनाश तो शुरू हो चुका है, हो चुका है ना। तो बाबा कहते ये लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती है। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। कितने सारे हमारी दादियां तो कर्मातीत हो चुके ना, एडवांस पार्टी में गुप्त रीति से पार्ट प्ले कर रहे हैं। बाप फिर भी कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघन डालती है। इसमें ही सबसे, क्योंकि सूक्ष्म सब्जेक्ट है ना सबसे, तो उसी तरह से माया भी आती। अब माया भी किस रूप में आएगी?
माया अपने एक्चुअल स्वरूप में थोड़ी ना आएगी, नहीं तो पता चल जाएगा। राक्षस देवता के रूप में आएगा, साधु के रूप में आएगा, है ना। वो अब शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना, मोहनी के रूप में आएगा जिससे कि ये वश हो जाए। लेकिन अब माया, हाँ हाँ, रावण साधु के रूप में आया ना, रावण रावण के रूप में आता तो सीता फंसती क्या? नहीं। तो माया भी किस रूप में आएगी? ऐसे प्रलोभन वाले उस रूप में, साधु के रूप में, हाँ, देवताओं के रूप में, मोनी के रूप में, देवी देवता, उस रूप में माया आएगी। जो हम समझे ये तो राइट है ना, ये तो राइट है ना, ये तो ठीक है ना। लेकिन ये ज्ञान से समझना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत। इसलिए रोज की मुरली सुनना बहुत जरूरी है। अभी वरदान में बाबा ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों हम को रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में, फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी पूरी मदद करनी है। फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी पूरी मदद करनी है। सेकंड पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। याद में बिल्कुल भी अलबेला नहीं बनना है। वरदान, अपने मस्तक पर, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव, मास्टर विघ्न विनाशक भव। अच्छा, डिटेल है। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां हैं। तो गणेश जी में कौन कौन सी शक्तियां हैं? मुख्य रूप से वैसे तो सर्व शक्तियां, लेकिन समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, हाँ, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति ना, दूरदर्शिता, सारी अष्ट शक्तियां ना। हम लोग अष्ट शक्तियों का जो है वो गणेश जी से वो करते हैं। उनका बड़ा पेट है, उनकी छोटी छोटी आंखें हैं, वो बड़े बड़े कान है, वो सब कुछ। लेकिन ओवरऑल शक्तियां तीन शक्तियों में समाहित है। पहला ज्ञान की शक्ति,
है ना, जो अष्ट शक्तियां, ज्ञान की शक्ति, दूसरा बुद्धि की शक्ति, और तीसरा गणेश जी का मर्जीवा बनने की शक्ति। गणेश जी का दिखाते ना, एक सिर कटा दूसरा लगा, मतलब पुराना जो था वो कट गया, अभी नया शिव जी के द्वारा जो सिर मिला है उस पर चलो, उस अनुसार चलो, वो बुद्धि यूज करो। अब पुरानी, ये है मर्जीवा बन गए, मर्जीवा बनने की शक्ति। मर्जीवा बने तभी बुद्धि का देवता वरदान दिया गया, है ना। उसके पहले वरदान नहीं मिला था, जब मर्जीवा बने तभी बुद्धि का देवता कहा गया, तभी कई सारे वरदान मिले। तो ये तो बाबा कहते हैं गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां, सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। कितने भी रूप से माया आए, साधु के रूप में आए, राक्षस, देवता, उसके एक्चुअल स्वरूप में थोड़ी ना माया आएगी, वो तो पहचान लेंगे। जैसे सोने का हिरण बताया, है ना, ऐसे रूप में माया आएगी जो पहचान ना सके ना। तो कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। और नॉलेज का सोर्स क्या है? बाबा की मुरली, जो रोज बाबा हमें उस दिन के अकॉर्डिंग एडवाइस दे देता है। कल का देखा ना हमने, जो हमारा कल परसों जो वरदान मिला था, वो कल बाबा ने सारा कोट किया। आज की मुरली आज के एपिसोड के अकॉर्डिंग चली। तो इसलिए बाबा कहते हैं रोज इसलिए नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर, दूसरा पॉइंट हार ना खाने के लिए, जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है। अच्छा, दुआएं कब मिलेंगी? जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। दुआएं हम किसको, किसे देंगे? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत आगे बढ़े, आतंकवादी को देंगे आगे बढ़े। दुआएं हम किसे देंगे? जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, शुभ कर्म, दूसरों को सुख देने वाला कर्म कर रहा है। तो बाप की दुआएं हमें कब मिलेंगी? जो बाप की मत है उस अनुसार हमारी चलन है। तो बाबा कहते जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। परमात्म हाथ और साथ, बाबा का हाथ फील करते रहे, दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, और कंपेनियन बाबा मेरे साथ है ना। तो वो चीज विघ्न विनाशक, पहला नॉलेजफुल बनना है और दुआओं का हाथ और साथ अनुभव करना है, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त है ना। कंडीशन क्या है? पहले स्वयं में गुणों को धारण करो, फिर दूसरों को दान करो, वही गुण मूर्त है। अच्छा, व्यक्ति इशारे, संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, ये हमारी मेन हेडिंग है। इसका थर्ड पॉइंट, बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करें, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इसलिए कभी कोई ऐसी बात है अंदर से डिस्टर्ब है तो बड़ों से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों को क्या पता चल रहा है कि आप डिस्टर्ब हो, आपके मन में ये बात चल रही है, बड़ों ने तो आपको सेवा दे दी। तो इस
इन बातों में बड़ों के साथ बहुत क्लियर रहना चाहिए, उनसे अपनी बात रख देना चाहिए, तो फिर उनके पास समाधान भी होता है। तो बाबा कहते हैं जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, सेवा में से पहले स्वयं को संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वह बोझ उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। चलो, भी अनाउंसमेंट है।